हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो आपका रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर आज हुआ है उसके फुल सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आप सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखते जाइए कि आखिर आपने कौन से क्वेश्चन सही किए और कौन से क्वेश्चन गलत। अब देख लीजिए, आपका जो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव था शुष्क बर्फ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा आपका बी आणविक। उसके बाद फिर आपका देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन था आपका कि किस यौगिक में 8:8 समन्वयन संख्या पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका CuCl। दोस्तों, अब देख लीजिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कि रक्षी कोलॉइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका बी जिलेटिन। अब देख लीजिए आपका जो चौथा है कि कैलोमल है, तो ये इसका राइट आंसर क्या है आपका ए Hg2Cl2 इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिए आपका जो पांचवा क्वेश्चन है कि किस यौगिक में ऑक्सीजन+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा OF2। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है छठवां नायलॉन उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आप इसका अगला क्वेश्चन सातवां निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकोनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपका जो पहला क्वेश्चन था कि कुल डैश डैश प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के डैश डैश होती है, तो यहाँ पर आपका समानुपाती हो जाएगा समानुपाती। दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपसे बन ही गया होगा समानुपाती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख लीजिए तीसरा है यहाँ पर स्कंदन डैश डैश के विपरीत होता है, तो यहाँ पर पेप्टीकरण हो जाएगा पेप्टीकरण। उसके बाद फिर आपका जो चौथा है कि फ्लोर स्पार का सूत्र है, तो फ्लोर स्पार का सूत्र आपका ये हो जाएगा CuF2 हो जाएगा फ्लोर स्पार का सूत्र। उसके बाद फिर आपका जो पांचवा क्वेश्चन है इसी में कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश डैश तत्व की होती है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी क्लोरीन हो जाएगी क्लोरीन। यहाँ पर आप इसका सूत्र भी लिख सकते थे क्लोरीन का, तो यहाँ पर आप क्लोरीन लिख दीजिएगा लिखा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा यही क्लोरीन। उसके बाद फिर आप देख लीजिए आपका जो छठवां क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन डैश डैश का बहुलक है, तो यहाँ पर आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए सातवां है आपका कि फ्यूरासिन डैश डैश औषधि है, तो एंटीबायोटिक औषधि है। अब देख लीजिए आपका जो सही जोड़ी मैं एक एक करके आपके मिलाई दे रहा हूँ। इसमें आपका जो सही जोड़ी में पहला है कांच, तो कांच आपका क्या हो जाएगा अक्रिस्टलेटोस जी। उसके बाद फिर है आपका धातुमल, तो धातुमल में आपका क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा CO। उसके बाद फिर आपका है वर्ग समतली, तो वर्ग समतली यहाँ पर ए हो जाएगा इसका XeF4। उसके बाद फिर है आपका उदासीन लिगैंड, तो उदासीन लिगैंड आपका क्या हो जाएगा CaSiO3। उसके बाद फिर है आपका पांचवा, तो पांचवा क्या है आपका स्पिरिट ऑफ बाइन, तो स्पिरिट ऑफ बाइन यहाँ पर हो जाएगा आपका FH2SO4। उसके बाद फिर है आपका प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन आपका हो जाएगा CrNH2। और फिर आपका लास्ट में क्या बचता है आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यहाँ पर आपका बी हो जाएगा C6H12O6। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है इसी में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देने थे। तो पहला क्वेश्चन है इसी में अर्हेनियन समीकरण लिखिए, तो अर्हेनियन समीकरण यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों K = ए की पावर -EA/RT इसका राइट आंसर हो जाएगा। के
के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम रेडान है। उसके बाद फिर तीसरा है कि बेंजाइलडिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका इसका बेंजोइन संघनन हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथा है तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता क्यों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना था कि क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से तृतीयक एमीन में सीधे नहीं जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका एसिटिलीकरण नहीं होता है। उसके बाद फिर पांचवा है कि बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केरोटीन। और फिर छठवां है पॉलीथीन का एकलक लिखिए। तो यहाँ पर आपका एथिलीन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिख देना था। यहाँ पर आपका पूछा गया 7वें में। तो यहाँ पर आपका पैरासीटामॉल भी एक ज्वरनाशी है, तो यहाँ पर आपका पैरासीटामॉल हो जाता। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देख लीजिए एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस जो आपके 2, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के थे। एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। काफ़ी सरल पेपर आया था दोस्तों। यदि आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।